हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है अपराध। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कितनी बार कहा है तुमसे इसे अपने आंचल से बाहर निकलने दो, लेकिन नहीं, तुम्हारा सहारा लेकर हमेशा गोद में दुबकना चाहता है। ऐसा नहीं है जी, मैं हमेशा ही इसे बाहर भेजने की कोशिश करती हूँ और समझाती भी हूँ कि पापा के साथ फैक्ट्री जाना शुरू करो, लेकिन वह कहता है, मम्मी, मैं जब भी पापा की फैक्ट्री में जाता हूँ मुझे एक अजीब सा डर लगता है। उन मशीनों से आती आवाज़ें मुझे वहाँ से भगाने के लिए मजबूर करती हैं। कोई डॉक्टर भी इसके डर की वजह नहीं जान पा रहे हैं। अब ऐसा कैसे चलेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने यह साम्राज्य हमारे बेटे के लिए ही खड़ा किया है। योगेश जी थोड़े से उग्र होकर बोले, फिर बेटे की ओर मुखातिब होकर बोले, बेटा, तुम अपनी दीदी से कुछ सीखो। देखो आज वह कितने बड़े पद पर हैं और डर भय जैसी चीजें उसे मालूम भी नहीं कि क्या होती हैं। और एक तुम हो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही हमारा नाम रोशन करो। ऐसा कहकर वह पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और इसी विचार में न जाने कब उन्हें झपकी लग गई। नींद में ही अचानक उन्हें महसूस हुआ छम छम करती हुई चली आ रही एक गुलाबी परी। पापा, मैं अपने अनगिनत सपनों को पंख देने आ ही रही थी। मेरी धड़कन आप दोनों के लिए स्पंदित होने लगी थी, लेकिन अचानक आपने मुझे पग धरने से पहले ही अस्तित्वहीन करने के लिए हत्यारों को सौंप दिया। पापा, क्या सच में आपका दिल नहीं पसीजा? मुझे भी जीने का हक था। आपने क्यों वंचित किया मुझे इस हक से? वह लोहे के औजार आज भी मुझे डराते हैं पापा। मैं ही आई हूँ इस घर में वापस, बस चोला आपके बेटे का पहन लिया है, इसीलिए मुझे उन मशीनों से बहुत डर लगता है। तभी अचानक ही योगेश जी की नींद टूट गई और वह सोचने लगे कि मेरी ही उस गलती की सजा आज मुझे इस रूप में मिल रही है। मुझे ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को उनके जन्म पर या कोख में ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां कभी कभी वह कार्य कर जाती हैं जिसका आस हम अपने बेटों से लगाते हैं और वह उन्हें पूरा भी नहीं कर पाते हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उन्हें भी जीने का हक है। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।